हिंदू की बात आप छोड़िए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश ही सुरक्षित नहीं है, पूरा देश सुरक्षित नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं इनको सरकार चलाना नहीं आता है, देश सुरक्षित नहीं है इनके हाथों, इनको सरकार चलाना नहीं आता है। सबसे पहले गृह मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए मेरी बात, उसी धरती पे 28 लोगों ने देश की एकता को, अखंडता को कायम रखने के लिए जान दे दी, और देश का गृह मंत्री वहीं पे धरती पर रेड कारपेट बिछा के अपना स्वागत करा रहा है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जिम्मेदारी लेते हुए तो पहुंच गए वहां पर ना घटना से। रेड कारपेट पे जिम्मेदारी लोग है, रेड कारपेट पे उसी धरती पे उन 28 लोगों की खून बहा उस धरती पे, उसी धरती पे रेड कारपेट बिछा के उनके धब्बों को, खून के धब्बों के ऊपर आप जा रहे हो। शर्म नहीं आती? ये सरकार है, निकम्मी सरकार। राजनाथ सिंह कल कह रहे थे शाम में जो 48 घंटों के भीतर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पहले मेरी एक बात सुनिए, इनकी बातें सुना करो, ये कहते कुछ है करते कुछ है। 370 हटाई गई, ब्राह्मणों को जमीन मिलेगी। कितने ब्राह्मणों को छोड़ के आए वहां सरकार? किसी ब्राह्मण को छोड़ा वहां पे? सरकार छोड़ के आई। 370 के बाद राष्ट्रपति शासन भी रहा है, फेलियर क्यों रहा? आईबी जब घटना हो जाती है तो आईबी कहती है हमने सूचना दे दी थी। जब घटना हो जाती है तो आईबी कहती है हमने सूचना दी थी। पुलवामा के भी हत्यारे चले गए, ये भी हत्यारे चले गए, ना उसका जवाब आज तक मिला, ना उसकी इंक्वायरी आज तक सामने आई, ना इसकी इंक्वायरी आई। इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा सुरक्षा का घेरा कहते हैं, और 28 लोगों को मार के निकल जाते हैं। क्या जमीन खा गई इनको? आसमान खा गया? कौन खा गया? सब गायब हो गए। ये मेरे सामने ये धर्म की बात मत करिएगा, ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा। ये कोई उन्होंने धर्म वर्म नहीं पूछा, आतंकवादियों ने सीधा मारा। ये प्रोपेगेंडा, ये भारतीय जनता पार्टी की लेना, कोई ऐसी बात नहीं हुई। सच्चाई आपसे, आप जाइए, आप पत्रकार हो, मैं चैलेंज करता हूँ, जाओ गृह मंत्री के यहाँ, बोलो इस्तीफा दो, 28 लोग मरे, जाओगे? अरे जाओगे गृह मंत्री के यहाँ? हिम्मत है? जाइए गृह मंत्री जी इस्तीफा दीजिए। 28 लोग मर गए, पुलवामा की जांच अभी तक नहीं हुई, कोई वहाँ के लोग फरार हो गए, पुलवामा के, यही पहलगाम के लोग भी फरार हो गए। ये देश सरकार निकम्मी, सरकार नहीं चला सकते। कह रहे हैं हिंदू खतरे में, सरकार तो इनकी हिंदुओं की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हिंदू काय का खतरे में है भाई? सरकार तुम्हारी तो हिंदू क्यों खतरे में है? क्योंकि तुम्हें देश के लोगों से 40 करोड़ लोगों के प्रति लगाव है, तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, रेड कारपेट पे नहीं चलना चाहिए। लोगों की वहाँ शहादत हो गई और रेड कारपेट पर जा रहे हैं इस्तीफा देते। गृह मंत्री, देश के लोगों की शहादत हो रही है देश की एकता अखंडता करने के लिए, और ये रेड कारपेट पे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? जो कहते थे जो आतंकवादियों का कमर टूट गया नोटबंदी से, फिर ये क्या है? ये नोटबंदी से देश की कमर टूट गई है, नोटबंदी से देश बर्बाद हो गया, नोटबंदी से बर्बादी की तरफ चला गया देश। फायदा हुआ इनके धन्ना सेठों को, फायदा हुआ इनको। नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि अनलीगल है नोटबंदी, उसकी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई कहे, ये संविधान कहा जा रहा है धर्म देखकर मारा गया है। देखिए, गलत बात मेरे से मत करो, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा, कोई धर्म वरम नहीं कहा, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है धर्म को, क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवाद इनसे संभल नहीं रहा। ये यही करना चाहिए, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद करना चाहते हैं। इनका ये सुन ले, मैं आपको बता दे दिया, सिर्फ प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। कोई किसी ने नहीं कहा धर्म देख के मारा गया। धर्म को, देश को तोड़ने की ताकत ये बीजेपी वाले करें, धर्म के खिलाफ काम करने वाले ये लोग हैं, ये करने वाले हैं। पुलवामा के बाद क्या हुआ? वो कहाँ चले गए बदला? पूरी के बाद क्या हो गया? कहाँ चले गए? पुलवामा के लोग मार के चले गए, पहलगाम के लोग मार के चले गए, सिक्योरिटी गिराती हुई, लाखों पुलिस वाले वहाँ पे, सीआरपीएफ, लोकल इंटेलिजेंस, सारे सबको धक्का लगा के 28 लोगों को शूट कर गए, वो चले गए और ये देखते रह गए। ये है इनकी सरकार, ये है इनकी चाक चौक। चुप, पहले चुप कर, पहले ना पूरी लाइन सुना करो। प्रधानमंत्री भरोसा क्यों नहीं हो रहा मलिक जी, आपको नहीं, विपक्षों किसी को? मैं पहले सुरक्षा पे बोल रहा था ना, अब बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको भरोसा नहीं है? मुझे नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। मंत्री जी, नहीं भरोसा,
देश को भी भरोसा नहीं, किसी को भरोसा नहीं, ना गृह मंत्री पे, ना प्रधानमंत्री पे, ना इस सरकार के, किसी को भरोसा नहीं। अरे 28 लोग मर गए, मातम मनाओ, उनके घर में जाकर देखो जिनके घर के लोग चले गए। और सुनिए, आप ये कैमरे में चलाइए, वो भी एक मुसलमान था जिसने आतंकवादी की गन को पकड़ लिया, 5 मिनट तक गन को पकड़ा रहा। जब उसने नहीं छोड़ा, दूसरे आतंकवादी ने आके पीछे पीठ पे गोलियां मार दी। ये आप नहीं दिखाओगे, दिखाइए इसको कि वो भी मुसलमान था, 12 लोगों को बचाया, 12 हिंदुओं को बचाया। ये भी बताइए, दिखाइए लोगों को, सच्चाई दिखाइए। आपका धर्म बनता है, सच्चाई दिखाइए। लेकिन ये शर्म की बात है, मैं तो मातम मनाऊंगा, मातम मनाऊंगा। ऐसी निकम्मी सरकार, इस देश की निकम्मी कमजोर सरकार, डरपोक सरकार है। गृह मंत्री को सिर्फ, प्रधानमंत्री भी तो मातम मना रहे हैं, एक के बदले 10 साल आएंगे। जब सुषमा स्वराज बोलती थी वो तो चली गई, आज तक 10 साल। अरे प्रधानमंत्री भी मातम मना रहे हैं। बिहार में सभा कर 5 बड़े फैसले लिए गए, आपको अच्छा दिखाई मातम मना रहे हैं। हाँ। बिहार में चुनाव के चक्कर में सभा कर रहे हैं, ये हैं प्रधानमंत्री। अरे हमारी कांग्रेस पार्टी ने देखो, आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, अफसोस जाहिर किया, राहुल जी भी आ गए, खड़गे जी भी आ गए, हमने अफसोस जाहिर किया। वर्किंग कमेटी, प्रधानमंत्री भी सऊदी का अपना दौरा रद्द करके भारत पहुंचे हैं, अफसोस जाहिर किया। वो तो रैली कर रहे हैं, बड़े फैसले लिए 5। रैली कर रहे हैं। आप चाटुकार, उनके दूतावास बंद हो गया, चाटुकार बन के आए हो, दूतावास बंद हो गया। उनको सीमा हैदर को तो भेज दें, बिना वीजे के यहाँ बैठी है, बिना वीजे के यहाँ आई हुई है, भेजो उसको भी इनके साथ, इसी लश्कर के साथ भेज दो। इसी लश्कर के साथ कितने साल से यहाँ रह रही है। ये है इनकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, फेल है इंटेलिजेंस ब्यूरो, फेल है, टोटली फेल। सरकार भी फेल, गृह मंत्री देश की एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाऊंगा, इस देश का रहने वाला हूँ। क्यों आए, कहाँ से आए? 28 लोगों को शूट करके चले गए। एजेंसी कहाँ थी? कहाँ है एजेंसी है? हाँ, कहाँ एजेंसी है? देश सुरक्षित हाथों में है। हो तभी 28 लोग चले गए। शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? 28 लोग मर गए। इंतजार करिए, घुस के मारेंगे ना। अच्छा, घुस के मारेंगे। अच्छा, घुस के मारेंगे, मार के वो चले गए। किसको मारोगे? मारने वाले तो चले गए, अब किसको मारोगे?